तो हाँ, हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरवीसी स्टडी एंड मोटिवेशनल में। तो आज अपन देखेंगे टेंसेस। तो मैं आपको टेंस बताने जा रहा हूँ जो आपके 8th और 10th में 4 नंबर के आते हैं। और इन टेंसों से ही अपन वो जो आपके आते हैं ना, क्या आते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब जो आपकी कितने नंबर की आती है, 4 नंबर की, उसको भी देखूँगा। 4 नंबर की जो आती है वो इससे कंप्लीट हो जाएंगे, किस किस के, 8th के और 10th के। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है अपना कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस अपने 3 प्रकार के होते हैं। अब पहले तो टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। तो काल क्या होता है, जो काल भी 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो पहला है वर्तमान काल। तो ये क्या है अपना, वर्तमान काल है, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में क्या है, जो चल रहा है, प्रेजेंट, मतलब जिसमें अभी हम चल रहे हैं वो क्या है, प्रेजेंट है। और भूत जो बीत गया वो क्या होता है, पास्ट यानी भूतकाल होता है। और फ्यूचर भविष्य जो आने वाला है उसे अपन भविष्य मतलब फ्यूचर बोलते हैं। तो टेंस कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। याद हो गया सबको? तो याद हो गया, आगे देखते हैं। और इनके प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। इसे सिंपल, इंडेफिनेट, सिंपल बोलो या इंडेफिनेट बोलो, जिसका अर्थ होता है सकारात्मक या साधारण। तो इसको अपन उदाहरण के तौर पे लेते हैं। जैसे सिंपल वाक्य लेते हैं अपन, मैं खेल रहा हूँ, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, मैं खाना खाता हूँ, मैं खेलता हूँ। तो ये सब में क्या है, सिंपल वाक्य है कि इसमें कुछ काम नहीं हो रहा, बस खेलता हूँ, हाँ भाई तू खेलता है तो खेल। और भी है। अब आता है अगला, है कंटिन्यूस, जिसमें कार्य या काम चल रहा हो। जैसे मैं खेल रहा हूँ, तो क्या है, कार्य चल रहा है, खेलने का कार्य चल रहा है कि अभी भी खेल ही रहा होगा, क्योंकि उसके लास्ट में क्या है, रहा है, तो कार्य क्या है, चल रहा है। और परफेक्ट, तीसरा आता है परफेक्ट। परफेक्ट में कार्य पूरा हो चुका है। अब मैं लिख दूँ, मैं खेल के निमट चुका हूँ, या फिर मैं खेल चुका हूँ, तो उसमें क्या है, कार्य पूरा हो चुका है। अब आता है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब समय के साथ कार्य चल रहा है, मतलब इसमें क्या है, समय के साथ क्या चल रहा है, कार्य चल रहा है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कल से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं कल से, समय के साथ चल रहा हूँ ना, तो कल से। तो ये हो गए। तो देखिए आप कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सबने याद है। टेंस अपने कितने प्रकार के होती है, 3 प्रकार की, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और प्रत्येक के कितने कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो मैं इसके इन सारे टेंसों के लिए जो आपकी स्ट्रक्चर है, पहचान है, हेल्पिंग वर्ब है, इधर से मेन वर्ब है, उन सब की मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, एक चार्ट लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ, चार्ट। तो लीजिए ये चार्ट है। तो ये चार्ट है आपका, ये देख लीजिए। तो ये फर्स्ट चार्ट में ये फर्स्ट चार्ट आपका किस किस का है, हेल्पिंग वर्ब का, वर्ब का। और यहाँ पहचान है, पहचान, क्या है यहाँ पे, पहचान है, पहचान, गलती से मिस्टेक होगी। तो ये यहाँ पे क्या है, पहचान है। तो इसमें देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसकी अब आप बोलोगे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज होती है। वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस होता है। पहचान क्या होती है, हिंदी आगे के अंत में ता है, ते है, या ती है। तो ये होगी। तो ये सारी है, इसमें आप सभी देख सकते हैं, ये लास्ट, पास्ट सिंपल। और जो आपकी फ्यूचर की वो मैं आपको अगली वीडियो में अपलोड करा दूंगा। और ये अपने स्ट्रक्चर है, क्या है, स्ट्रक्चर, पैटर्न और स्ट्रक्चर ऑफ टेंस फॉर्म। तो अब आप सभी को याद है कि टेंस किस तरीके से बनते हैं, 3 तरीके से बनती है, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इंट्रोगेटिव, 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, दूसरा क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव जो होता है, जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता है ना, इसको लेते हैं अभी। जो इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। सिंगल इंट्रोगेटिव, तो सिंगल में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव। तो ये किससे स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड से। तो इन दोनों को संयुक्त को या बोल देते हैं अपन, इन दोनों के संयुक्त को अपन बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव। तो आप समझ गए ना कि इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं? हाँ समझिए। तो ये आपके लिए मैं चार्ट देखता हूँ। तो ये चार्ट है,
तो इसमें अब प्रेजेंट का आपको देखना है भी, इंडेफिनेट के अफर्मेटिव का देखना है। तो ये अफर्मेटिव रहा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे आएगा। और इनके बाद क्या लग जाएगा, इनके बाद क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। और इसी के साथ साथ मैं आपके लिए इनसे भी सिंपल स्ट्रक्चर की एक लेके आया हूँ स्ट्रक्चर की, तो वो भी देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए मैं यहाँ पे देख देता हूँ आपको। तो स्ट्रक्चर इसको मिटा देता हूँ पहले। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर ज़रूर करना और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखते हैं। इससे भी बढ़िया ट्रिक है एक। क्या है बढ़िया ट्रिक, देखिए ये एक रूल है एस वी ओ और एक है SHV और O, ये दो रूल है। अब SVO, एस का मतलब क्या होता है यहाँ पे सब्जेक्ट, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या होता है सब्जेक्ट होता है। वर्ब का मतलब, इसका मतलब क्या होता है वर्ब होती है, और इसका मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। तो इधर भी ऐसा है, बस इधर क्या है ये हेल्पिंग वर्ब है। आ गया समझ में, हेल्पिंग वर्ब है। तो अब बताता हूँ मैं इसमें कैसे ये रूल किस किस में लगता है। तो मैंने आपके लिए चार तो दे रखा है, यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, क्या वर्ब क्या है, पहचान क्या है, ये तो दे रखा है। तो ये शुरू करते हैं SVO। तो ये लगता है, ये लगता है अपने कौन से में, पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ प्रजेंट सिंपल में टेंस में, प्रजेंट सिंपल टेंस में ये लगता है। और एक किस में लगता है पास्ट में, पास्ट सिंपल में भी लगता है, पास्ट सिंपल टेंस में भी ये लगता है ना। किस किस में, प्रजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में लगता है। और जितने भी बाकी है ना, बाकी उन सब में ये रूल लगता है। कौन सा रूल, ये रूल लगता है, ये SHVO वाला। तो एस का पता चल गया हाँ सब्जेक्ट है, वी का पता चल गया वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। और यहाँ एस का मतलब क्या है सब्जेक्ट है, एच का मतलब हेल्पिंग वर्ब है, वी का मतलब चल गया वर्ब है, और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है। तो शुरू करते हैं। तो पहला टेंस आता है आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपने देख लिया था अभी कि इसकी वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS होता है। अब आप सोचोगे सर SIS कहाँ लगता है, तो ये देखते हैं ES कहाँ लगता है। तो ES कहाँ लगता है, O के साथ लगता है, E के साथ लगता है। ये तो शायद इसमें आया गया है, तो इसमें लगता है अपने O I A और U के साथ भी लगता है। और इसके अलावा X रहा, SH रहा, CH रहा, SS रहा और Y रहा, इनके साथ भी लगता है। तो आपको पता चल गया ES किस किस के साथ लगता है, O के साथ, I के साथ, A के साथ, U के साथ, Y के साथ, X के साथ, XH के साथ, CH के साथ, XX के साथ। पता चल गया, आ रहा है ना मज़ा। ऐसा किसी ने भी नहीं बताया होगा आपको अभी तक कि भी किस तरीके। मैं आपके लिए बहुत अच्छा रूल लेके आया हूँ इस बार। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। तो वर्ब की तो होगी, और जो ES तो लगा दिया अपन ने, और जो ES के अलावा जितने बच्चे हैं उन सबके साथ S लग जाता है। अब ये याद रखना कि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS किसके साथ लगेगा, सिर्फ किसके साथ, अफर्मेटिव वाले के साथ। किसके साथ, अफर्मेटिव वाले के साथ, अफर्मेटिव वाले के साथ लगेगा। और बाकी के साथ क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव के साथ, इंटेरोगेटिव के साथ क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। पता चल गया। तो आगे देखते हैं। तो अब आते हैं अपन डू और डज के उपयोग पे। तो डू का उपयोग होता है, डू का उपयोग होता है बहुवचन के साथ। किसके साथ, बहुवचन के साथ होता है। तो बहुवचन कौन कौन से होते हैं, I, we, you एंड दे। इनके साथ किस किस के साथ होता है डू का यूज़, देख लेना ढंग से, फिर मैं आपका टेस्ट लूँगा जिसमें नहीं मत बोलना सर ये नहीं आया था, ये समझ में नहीं आया था। तो देख लो,
तो डू के साथ किस बहुवचन के साथ लगता है? आई वी यू के साथ क्या लगता है? डू लगता है। आगे समझ में? अब देखते हैं किसका? डज का। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डज ही है, क्योंकि ज़्यादातर डज ही पूछा जाता है। तो अब डज देखते हैं। डज लगता है एक वचन के साथ। एक वचन कौन से होते हैं? ही, शी, इट एंड नेम। किसी का भी नेम हो सकता है, जैसे राधा, सरिता, हेमंत, विपिन, कुछ भी, है ना? आपको याद चल गया। तो एक वचन के साथ लगता है डज का। एक वचन कौन कौन से? ही, शी, इट, नेम। तो आगे देखते हैं अपन। तो डज हो गया। और ये नोट कर लेना, क्या नोट करना है कि अफर्मेटिव, जो अफर्मेटिव रहता है ना, अफर्मेटिव किसका? अफर्मेटिव प्रेजेंट सिंपल का जो अफर्मेटिव रहता है ना, उसमें कभी भी क्या नहीं लगती? हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। हेल्पिंग वर्ब क्या नहीं लगती? हेल्पिंग वर्ब। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब किस किस में लगेगी? ये हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी, किस में? नेगेटिव में, प्लस और इंट्रोगेटिव में, इनमें लगेगी। बाकी किसी में भी नहीं लगेगी। यहाँ नेगेटिव में लगेगी और किस में लगेगी? इंटेरोगेटिव में लगेगी। किस में लगेगी? इंटेरोगेटिव में। तो आगे समझ में? अब मैंने घसा पासी कर दिया तो आपको समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है ना, वो सिर्फ किस किस में लगेगी? ये दोनों किस में लगेंगे? सिर्फ नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, बस इनमें लगेगी। अफर्मेटिव में ये नहीं लगेगी। अफर्मेटिव में क्या नहीं लगेगी? ये नहीं लगेगी। आ गया समझ में? चलो इसके एग्जाम्पल लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना, क्या है? राम बाजार जाता है। तो ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अफर्मेटिव का सेंटेंस है। अब पहचान कर लीजिए कि कौन सा टेंस है। तो ता है, पहचान याद होगी, आइंदे वाक्यांश में ता है, ती भाई ता है, तो भाई प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, पता चल गया। अब सिर्फ सिंपल टेंस है, तो इसमें कौन सा लगेगा? मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो एस वी वाला लगेगा वो किस किस में लगेगा? एस वी वाला प्रेजेंट सिंपल के में लगेगा, और प्रेजेंट सिंपल के में किस में लगेगा? अफर्मेटिव में लगेगा। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पे अपना क्या है? सब्जेक्ट है, और जाता है ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसके हिसाब से जमा दो और क्या। तो सब्जेक्ट क्या है? राम। अब क्या है? वर्ब जाता है, जाने को क्या बोलते हैं? गो। गो बोलते हैं। तो गो के साथ क्या लगेगा? एक्स लगेगा कि एस लगेगा? तो कौन सा क्या लगेगा? एस लगेगा। मैंने आपको बताया था ना किस किस के साथ एस लगता है? ओ के साथ, एक्स के साथ, ए के साथ, ई के साथ, आई के साथ, ओ के साथ, यू के साथ। तो ये यहाँ लग जाएगा ई एस। तो राम गोज कहाँ जाता है? बाजार में। तो यहाँ लिख देंगे क्या? मार्केट। मार्केट। आ गया समझ में? अगला देखते हैं। अब आ गया नेगेटिव। ये सेंटेंस है अपना, नेगेटिव का सेंटेंस है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसका आएगा अब, राम बाजार नहीं जाता है। इसकी पहचान होगी, हाँ भाई नहीं है, तो हाँ नेगेटिव हो गया। तो इसमें अब इसमें कौन सा रूल लगेगा? इसमें अपना रूल लगेगा, इसमें रूल लगेगा अपना SHVO वाला। मैंने अभी आपको बताया था कि अफर्मेटिव में नहीं लगती हेल्पिंग, और बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो इसमें जमा दो। तो बेस्ट सब्जेक्ट यही राम, तो राम लिख दो। अब हेल्पिंग वर्ब, राम क्या है? एक नाम है, तो एक वचन में तो क्या लगेगा? डज लगेगा। राम डज। अब क्या आ जाएगा? डज के बाद ही नोट लगाना है अपन को, याद रखना भाई, डज के साथ ही नोट लगाना है। क्या? हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या लगेगा? नोट लगेगा। लेकिन जब डबल डबल हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे हैज़ बीन, हैव बीन, तो उनमें क्या लगेगा? हैव के बाद नोट लगेगा। तो अपन यहाँ आ जाते हैं अपने जो टेंस के उसमें। तो राम डज नोट, राम बाजार नहीं जाता, तो राम डज नोट, फिर क्या लिख देंगे? अब याद देखने की जो मतलब याद करने जैसी चीज़ें,
कि जो अब नेगेटिव में क्या नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आइस नहीं लगेगी, यहाँ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो राम डज नॉट गो, तो इसके साथ अपन टू भी लगा देते हैं। राम डज नॉट गो टू, कहाँ पे, मार्केट पे। तो आगे समझ में एक बार फिर बता देता हूँ कि SHVO ये रूल लगेगा। पहचान करी लिया, यहाँ पे सिंपल का है, प्रेजेंट सिंपल का है। तो सब्जेक्ट आ गया राम। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, अब मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, अफर्मेटिव में नहीं लगती। तो यहाँ मैंने लगाई दी आपके लिए, लगा दी ना, हेल्पिंग वर्ब लगा दी डज। उसके बाद अब नेगेटिव है तो नोट लगा देंगे। अब नोट लगाने के बाद गो लिख दिया, वर्ब है ना गो। अब गो क्यों लिखा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS लगता है, ना कि किसके साथ नहीं लगता, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ नहीं लगता। तो आ गया आपको समझ में, गो टू और ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट है, तो ये आ गया। तो अगला लिखते हैं, अगला देखते हैं। तो अगला है अपना क्या है, इंटेरोगेटिव। तो ये इंटेरोगेटिव में क्या है, कुछ भी नहीं करना, इसमें रूल क्या चेंज हो जाएगा, इसमें रूल हो जाएगा HV और O। रुक जाओ ढंग से लिखता हूँ, अरे तो लिख देता हूँ मैं वापस। इंटरोगेटिव क्या था, क्या राम बाजार, क्या राम बाजार जाता है। तो अब इसमें रूल लग जाएगा इसमें रूल लग जाएगा अपने HSVO वाला। तो हेल्पिंग वर्ब क्या थी अपनी, डज थी, डज लिख दो यहाँ आगे। सब्जेक्ट क्या था, राम लिख दो। और वर्ब क्या थी, बाजार, वर्ब क्या थी, बाजार है, बाजार वर्ब है। से वर्ब क्या है, कर रहे हो, बाजार जाने की कर रहा है, तो वर्ब क्या है, गो। अब कहाँ जा रहा है, टू लगा देते हैं, कहाँ जा रहा है, मार्केट में। तो ये हो गया पूरा। तो इसके लिए जो वो होंगे ना, इसके लिए जो है वो एग्जाम्पल होगी ना, मैं वो आपके लिए ला दूंगा। इसके सारे एग्जाम्पल आपको देखना है तो मैं आपके लिए यहाँ एग्जाम्पल ला देता हूँ। एग्जाम्पल, तो ये रहे आपके लिए एग्जाम्पल जो मैं आपके लिए लाया हूँ। तो ये आपके लिए एग्जाम्पल है, इन सब को आप देख लीजिए, ये सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये किसका है, पहले अफर्मेटिव में मैं अपना, तो आप इन सभी एग्जाम्पल को देख लीजिए, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो ये हो गया अपना प्रेजेंट सिंपल। अब चलते हैं अगले पे। तो अगला आता है अपना, अगला क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगला क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है। तो अब शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, EJMR है। और वर्ब क्या है, वर्ब है अपनी, वर्ब क्या है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES, ये है। तो अब आप देखिए कि EJMR, अब आगे हेल्पिंग वर्ब, सर EJMR का उपयोग कहाँ होता है, तो ये देख लीजिए EJMR का उपयोग कहाँ होता है। तो ही शी इट और एक वचन बहुवचन के साथ, एक वचन सब्जेक्ट के साथ इज लगाकर वर्ग में ING लगाएंगे। और यू वी दे और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आर लगाकर वर्ब में ING लगाएंगे। और इज और आई के साथ M लगाकर वर्ब को ING लगाते हैं। तो आ गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है भाई, हाँ ING है सही। तो अब लिख लेते हैं अपन, मैं बाज़ार जाता हूँ। फर्स्ट डे मैं बाज़ार जाता हूँ, तो मैं आपको लिख देता हूँ आई के साथ क्या लगता है, MIM। अब वर्ब क्या है, जाने की है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आई के साथ भी M लगता है। अब जाने को क्या बोलते हैं, गोइंग टू, वो लिख दो। यहाँ लिख देती हूँ मैं मार्केट, कहाँ जाता है वो, मार्केट में।
तो इसके जितने भी ये मतलब ये अब आपको इसका जो नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है, ये भी आपको बनाना है, नेगेटिव भी आपको बनाना है। और जो ये इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव, ये भी आपको बनाना है। घर से बना लाना, मतलब घर पे बना लेना। मैं आपको होमवर्क दिया है ये। और अगला देख लेते हैं। तो ये आपको बनाना है। अब बाकी सब में क्या होता है, बाकी सब में ना वर्ब ऐसे की ऐसे लगेगी। बाकी सब में क्या है, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में लग जाएगी अफर्मेटिव में। तो थैंक यू। और ये आप इसके एग्जांपल भी देख सकते हैं, ये इतने सारे एग्जांपल आए मैं, ये सब देख लेना। तो शुक्रिया, थैंक यू आपने वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद।